हेलो माय डियर लर्नर्स। सो वंस अगेन मैं हूं जीवन मौर्य। स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज देखिए क्लास 10th का हम जो पोइट्री है द फाउंटेन और जेम्स रसल लॉवेल की ये लिखी हुई है, यानी कंपोज़र हैं ये इसके। तो इसमें द फाउंटेन में इन्होंने जेम्स रसल लॉवेल ने बहुत अच्छी बात कही थी। इंस्पायरिंग पोएम है ये। तो इसमें थोड़ा सा बताना चाहूँगा इसके बारे में कि जो हमारी ये पोएम है इसमें कवि जो है फव्वारे का जो दृश्य होता है वो देखकर बहुत खुश होता है। जैसे इस पोएम के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि जो कवि है बहुत खुश होता है जब फव्वारे को देखता है। तो ये जब ये दिन रात सुंदर दिखाई देता है, वह देखता है कि फव्वारे हवा में जितना संभव हो सकता है उतनी ऊंचाई तक जाने की कोशिश करता है। उसने देखा कि हवा में फव्वारा जो है जितनी ऊंचाई तक जाने की कोशिश करता है वो जाता है, यानी फव्वारा हमेशा ऊपर की ओर बढ़ता रहता है। ये कभी भी थकान का अनुभव नहीं करता, कभी थकता नहीं है और प्रातःकाल से सायंकाल तक गति में ही रहता है। उन्होंने देखा कि फव्वारा जो है सुबह से शाम तक चलता रहता है, फिर भी थकान महसूस नहीं करता है। तो उसने देखा कि मैं भी फव्वारे की तरह क्यों ना हो जाऊं, सुबह से शाम तक काम करूं, हमेशा उन्नति करता रहूं, सतत क्रियाशील रहूं। और एक मूल्यवान पाठ भी सिखाता है इसमें कि व्यक्ति को हमेशा कैसा रहना चाहिए कि प्रगतिशील रहना चाहिए, आगे बढ़ता रहना चाहिए, ऐसा इसमें बताया गया था। तो इसमें बहुत अच्छी बात बताई गई थी। मैं भी बड़ा खुश हूँ फव्वारे की बात से, और फव्वारे ने जो कुछ कहा है मैं उसको उसको फॉलो भी करने की कोशिश करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हमेशा व्यक्ति को थकान महसूस नहीं करना चाहिए। और फव्वारा सिखाता ही हमारे लिए कि स्वयं तरोताज़ा रहें, परिवर्तनशील रहें, अपने आप को हमेशा चेंजफुल रखें, फ्रेश रहें और किंतु एक जगह पर दृढ़ रहें। मतलब जो हमने ठान लिया अपने मन में वो हमेशा ठान कर ही रखें और हमें सदा उच्च बातों की ओर ध्यान देना चाहिए, है ना। और हमें सुबह से शाम तक हमेशा परिश्रम ही करते रहना चाहिए। ये फव्वारे का इसके माध्यम से, ये पोएम के माध्यम से पोएट ने बताया है। तो जो पोएम है हमारी, इनकी लिखी हुई है, नाम तो आ ही गया ऊपर। अब आप देख रहे हैं, देखिए हमारी आपकी स्क्रीन पोएम है इनटू द सनशाइन। Into the sunshine full of the light, leaping and flashing from morn till night। अब मतलब ये है into the sunshine, यानी into the sunshine। सनशाइन का मतलब होता है सूर्य के प्रकाश। इस सनशाइन का मतलब होता है लाइट ऑफ द सन। इसका मतलब होता है लाइट ऑफ द सन, ऑफ द सन, लाइट ऑफ द सन यानी सूर्य का प्रकाश। SU लाइट ऑफ द सन, यानी इस सनशाइन का मतलब होता है लाइट ऑफ द सन। तो और दूसरा यहाँ पर लाइट प्रकाश के लिए कहा गया है। दूसरी बात जो है, सारे मीनिंग बता दे रहा हूँ। इसमें कहा गया है कि लीपिंग, इस लीपिंग का मतलब होता है, जो हमारा वर्ड आया है लीपिंग, इसका मतलब भी समझ लीजिएगा। इस लीपिंग का मतलब होता है, लीप मतलब स्प्रिंग, कूदना। इस लीपिंग का मतलब होता है स्प्रिंग, SPRING। इसका मतलब स्प्रिंग होता है। नेक्स्ट वर्ड है फ्लैशिंग। फ्लैशिंग का मतलब होता है जैसे चमकना, जिसको डेजलिंग भी बोलते हैं, जिसको हम डेजलिंग भी बोलते हैं, DAZZLING, यानी डेजलिंग। इसका मतलब होता है चमकना, ठीक है। फिर डेजलिंग का मॉर्न मतलब मॉर्निंग, यहाँ पर लिखा है मॉर्न। इस मॉर्न का मतलब होता है मॉर्निंग, MORNING। इस मॉर्निंग का मतलब होता है, ठीक है। मॉर्न का मतलब मॉर्निंग। तो आई होप इसको समझ में आए होंगे, सारे भी मीनिंग मैंने बता दिए। अब देखिएगा मीनिंग, इसका पूरा मीनिंग देखिए। इनटू द सनशाइन मतलब कवि कहता है कि सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ द लाइट, प्रकाश से भरा हुआ, यानी जो सनशाइन है, सूरज की चमकती रोशनी है, यानी कवि कहता है कि फव्वारा प्रकाश से भरा हुआ, सूरज की रोशनी में चमकता हुआ होता है, यानी प्रकाश से भरा हुआ। सनशाइन प्रकाश से भरा हुआ, फुल ऑफ द लाइट प्रकाश से भरा हुआ और सूरज की रोशनी में चमकता है। यानी मतलब ये है कि जो फव्वारा है वो फुल ऑफ द लाइट प्रकाश से भरा हुआ है और सूरज की रोशनी में चमकता है। ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और दूसरी बात है लीपिंग एंड फ्लैशिंग। लीपिंग का मतलब होता है कूदना, स्प्रिंग मैंने बताया था। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, फ्लैशिंग का मतलब चमकना। यानी होता क्या है, जब वह बड़े ज़ोर से उछलता कूदता हुआ दिखाई देता है, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट,
मोर मतलब मॉर्निंग टिल नाइट, रात तक, मतलब वो सुबह से शाम तक उछलता कूदता नज़र आता है। मतलब अर्थात यह है वो अपना कार्य जारी रखता है, सवेरे से लेकर शाम तक चलता रहता है। आई होप ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजे की तरफ। नेक्स्ट है इनटू द मूनलाइट वेदर देन स्नो वेविंग्स ऑफ फ्लोवर लाइक व्हेन द विंड्स विल। मतलब ये है, देखिए कितनी बढ़िया बात इसमें भी कही गई, बहुत अच्छा पोइट ने कहा इनटू द मूनलाइट वेदर देन स्नो वेविंग्स ऑफ फ्लोवर लाइक व्हेन द विंड्स विल। बहुत अच्छी बात है। इनटू द मूनलाइट, मूनलाइट चंद्रमा के प्रकाश में, मूनलाइट चंद्रमा के प्रकाश में। वेदर यानी देन स्नो, वाइट मतलब सफ़ेद होता है, वेविंग मतलब हिलना, फ्लावर लाइक फूलों की तरह, है ना। विंड्स बिलो जो हवा चलती है, विंड्स बिलो जो हवा चलती है। मतलब ये है इनटू द मूनलाइट, चंद्रमा के प्रकाश में होता क्या है, चंद्रमा की रोशनी फब्बारा जो है वो अधिक, वेदर देन, ये वेदर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है। वेदर मतलब अधिक, देन स्नो सफ़ेद बर्फ़ से, यानी वेदर मतलब अधिक, देन स्नो बर्फ़ से ज़्यादा, यानी चंद्रमा के प्रकाश में जो फब्बारा है वो मतलब उससे ज़्यादा, इस बर्फ़ से ज़्यादा सफ़ेद दिखाई देता है। ठीक है, यानी चंद्रमा के प्रकाश में फब्बारा बर्फ़ से अधिक सफ़ेद दिखाई देता है। अ वेविंग्स ऑफ फ्लोवर लाइक, फ्लोवर लाइक फूल की तरह हिलता है, वेव मतलब हिलता है, फ्लोवर लाइक फूल की तरह। व्हेन द विंड्स बिलो, विंड्स मतलब हवा, यानी जब हवा चलती है तो फब्बारा होता है वो फूल की तरह हिलता है, यानी जब हवा चलती है तो फब्बारा फूलों के समान हिलता हुआ नज़र आता है। ठीक, आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, देखिए क्या गड़बड़ कर रहा है ये। नेक्स्ट है इनटू द स्टारलाइट, इनटू द स्टारलाइट रशिंग इन स्प्रे हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे। इनटू द स्टारलाइट रशिंग इन स्प्रे हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे। मतलब ये है इनटू द स्टारलाइट, स्टारलाइट मतलब सितारों का जो तारों की रोशनी, लाइट ऑफ स्टार्स हम कह सकते हैं इसको, लाइट ऑफ स्टार्स, इसको हम कह सकते हैं लाइट ऑफ स्टार्स। रशिंग, इसका रशिंग का मतलब होता है, इस रशिंग का मतलब होता है जैसे मूविंग फास्ट, रशिंग का मतलब होता है मूविंग फास्ट। हम यहाँ लिख दे रहे हैं मूविंग फास्ट, MOVING, मूविंग फास्ट। इस रशिंग का मतलब होता है मूविंग फास्ट। ठीक है, स्प्रे मतलब फवार, फुहार, मिडनाइट मतलब आधी रात में, हैप्पी बाय डे दिन में। ठीक है, हम पूरा पढ़ते हैं। इनटू द स्टारलाइट, अब जब फब्बारा होता है वो चंद्रमा के प्रकाश, वो सॉरी तारों की रोशनी में, यानी तारों की रोशनी में। रशिंग इन स्प्रे, यानी फव्वारा जो होता है तेज़ी से चलता है, फुहारों को छोड़ता हुआ काफ़ी रात तक प्रसन्न रहता है, यानी फव्वारों को छोड़ता है। रशिंग इन स्प्रे, फव्वारों को छोड़ता है। हैप्पी एट मिडनाइट, यानी रात में भी प्रसन्न रहता है और दिन में भी प्रसन्न रहता है। मतलब यह जो फव्वारा होता है वो फव्वारा अपनी फव्वार को छोड़ रहा है, बहुत प्रफुल्लित है, खुश है, दिन में भी प्रसन्न है और रात में भी प्रसन्न है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एवर इन मोशन ब्लित्सम एंड चेरी, एवर इन मोशन ब्लित्सम एंड चेरी, स्टिल क्लाइंबिंग heavenward never a weary। एवर इन मोशन ब्लित्सम एंड चेरी, स्टिल क्लाइंबिंग heavenward never a weary। एवर इन मोशन मतलब ये एवर मतलब हमेशा, एवर मतलब ऑलवेज, इसका मतलब होता है ऑलवेज। मोशन मतलब गति में रहता है, यानी मोशन मतलब गतिशील रहता है। ब्लित्सम एंड चेरी, चेरी मतलब खुश होना, ब्लित्सम मतलब हैप्पी, यानी इसका मतलब होता है हैप्पी, इसका मतलब होता है हैप्पी। चेरी खुश होना यानी हैप्पीनेस। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा इसी में ही क्लाइंबिंग हेवनवर्ड मतलब आकाश की ओर, स्वर्ग की ओर। हेवनवर्ड मतलब ये हेवनवर्ड कहलाता है स्वर्ग की ओर, यानी हेवनवर्ड मतलब स्वर्ग की ओर। नेवर अ वेरी, कभी थकता नहीं है। देखिए बहुत अच्छी पोएम है ये। एवर इन मोशन हमेशा गतिशील रहता है। ब्लित्सम एंड चेरी प्रसन्नचित रहता है, प्रसन्नचित रहता है, खुश रहता है।
स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, हमेशा ऊपर आकाश की ओर बढ़ता है, चलता रहता है। नेवर अवेरी, कभी भी थकता नहीं है। यानी फव्वारा जो है वो हमेशा गतिमान रहता है, प्रसन्नचित रहता है, अर्थात हर समय मौसम पे प्रसन्न रहता है, सदैव ऊपर की ओर जाने का प्रयत्न करता है और कभी भी वह थकता नहीं है, यानी सदैव अपने कार्य को करता रहता है। नेक्स्ट, आई होप ये समझ में आया होगा हमारे स्टूडेंट्स को। हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, स्टिल सीमिंग वेस्ट, अपवार्ड और डाउनवार्ड मोशन दाई रेस्ट। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, ग्लैड मतलब खुश होना, ऑल वेदर्स सभी मौसमों में। ग्लैड मतलब खुश होना, इसका मतलब होता है खुश होना यानी हैप्पी, HAPPY, हैप्पी, ठीक है। और वेदर्स मौसम में, यानी फव्वारा जो होता है वो हर मौसम में कैसा रहता है, खुश रहता है ना। सीमिंग प्रतीत होता है, अपवार्ड डाउनवार्ड, ऊपर और नीचे, मोशन दाई रेस्ट, यही इसका आराम है। यानी कभी कहता है कि जो फव्वारा है वो हर मौसम में प्रसन्नचित रहता है और सदा अपने श्रेष्ठ रूप में दिखाई देता है, अच्छा दिखाई देता है। कभी वह ऊपर की ओर जाता है तो कभी नीचे की ओर जाता है, यानी गति उसका विश्राम होती है। यानी ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, हर मौसम में खुश रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, फिर भी सबसे अच्छा प्रतीत दिखाई देता है। अपवार्ड ऊपर जाता है, डाउनवार्ड नीचे आता है। मोशन दाई रेस्ट, गति ही इसका रेस्ट होता है। यानी उन्होंने कहा कि जो फव्वारा होता है वो हम हर मौसम में खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, ऊपर चलता है, नीचे आता है, और जो गति ही उसका आराम होती है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो हमारा लास्ट है। देखिए लर्नर्स, फुल ऑफ अ नेचर, ये कह रहा है कि फुल ऑफ अ नेचर, फुल ऑफ अ नेचर, नथिंग कैन टेम, चेंज्ड एवरी मोमेंट एवर द सेम। नथिंग, फुल ऑफ नेचर, नथिंग कैन टेम, चेंज्ड एवरी मोमेंट एवर द सेम। तो फुल ऑफ नेचर प्रकृति से भरा हुआ होता है, नेचर से भरा हुआ है, यानी गॉडली पावर है। यानी फुल ऑफ नेचर का मतलब गॉडली पावर। टेम मतलब पालतू, नियंत्रित रखना, टेम मतलब नियंत्रण में रखना, पालतू। मूवमेंट मतलब एन इंस्टेंट, मतलब हर समय की बात कर रहा है, हर हमेशा। एवर मतलब सदैव, एवर मतलब सदैव। तो ये इसके वर्ड मीनिंग है। तो देखिएगा, बहुत अच्छी बात कही है जेम्स रसल लोवेल साहब ने कि फुल ऑफ द नेचर, यानी प्रकृति से भरा हुआ है। और नथिंग कैन टेम, यानी प्रकृति से भरा हुआ है और प्रकृति ही उसकी ताकत है। सबसे अच्छी बात है वो प्रकृति से भरा है। नथिंग कैन टेम, और किसी का कोई नियंत्रण नहीं है उस पर, यानी कोई भी उसको गतिशील होने से रोक नहीं सकता। नथिंग कैन टेम, टेम मतलब पालतू होता है, मतलब गतिशील होता है, मतलब रोकना होता है। यानी जैसे टेम मतलब हम कुत्ते को कहते हैं टेम, तो टेम मतलब पालतू होता है, कुत्ता हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग सारे काम करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फव्वारा अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। चेंज्ड एवरी मोमेंट, और हमेशा अपने आप को परिवर्तनशील रखता है, यानी वह हर क्षण बदलता है, यानी फिर भी वह एक समान रहता है। अर्थात फव्वारे का जो स्वरूप है वो जीवित रहता है, यानी एवर द सेम, फिर भी वो समान रहता है, हमेशा बदलता रहता है, फिर भी सेम रहता है, समान रहता है। नेक्स्ट है सीजलेस, स्प्रिंग सीजलेस, कंटेंट डार्कनेस इज सनशाइन दाई एलिमेंट। मतलब ये सीजलेस, सीजलेस का मतलब होता है नॉन स्टॉपिंग, मतलब सीजलेस मतलब नॉन स्टॉपिंग, नॉन स्टॉपिंग, ना रुकने वाला, नॉन स्टॉप, STOP, नॉन स्टॉप यानी न रुकने वाला, ठीक है ना। सीजलेस कंटेंट, अब कंटेंट मतलब, कंटेंट होता है सेटिस्फाइड, कंटेंट मतलब सेटिस्फाइड, संतुष्ट, सेटिस्फाई यानी संतुष्ट के लिए कहा जाता है। तो अब उन्होंने कहा डार्कनेस अंधेरा, सनशाइन सूरज का, दाई एलिमेंट यही इसका एलिमेंट होता है। मतलब ये है कि फव्वारा जो है वो कभी कहता है कि फव्वारा सदैव ऊपर की ओर जाने के लिए उत्साहित रहता है ना, उत्साहित रहता है, और आकांक्षी किंतु अपनी गति से संतुष्ट रहता है, यानी क्या रहता है वो अपनी गति से ही संतुष्ट रहता है। और दूसरी बात ये है, यानी डार्कनेस और सनशाइन, चाहे तो उसको अंधेरा हो
यह सूरज का प्रकाश, वो किसी बात की चिंता नहीं करता। और नेक्स्ट जो बात है दाई एलिमेंट, यही उसका क्या है, इसके कार्य करने का ढंग में कोई अंतर नहीं रहता, यही हमेशा ज्यों की त्यों रहता है, समान रहता है, यही इसका एलिमेंट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा है, नेक्स्ट और लास्ट है जो हमारा। अब इसमें देखिए क्या कहा है उन्होंने, ग्लोरियस फाउंटेन, ग्लोरियस फाउंटेन, शानदार फव्वारा, लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट अपवार्ड लाइक दी। मतलब ये है इनका ग्लोरियस फाउंटेन यानी शानदार, ग्लोरियस मतलब शानदार यानी इलस्ट्रियस शानदार, फ्रेश मतलब जानते ही हैं आप लोग जो कांस्टेंट होता है, यानी कांस्टेंट मतलब लगातार, दृढ़ रहना यानी फर्म होना, FIRM फर्म, इसका मतलब फर्म होता है। और लाइक दी मतलब ठीक उस फव्वारे की तरह, इन्होंने कहा है यानी फव्वारों को संबोधित करते हुए कहा है ग्लोरियस फाउंटेन यानी शानदार फव्वारे की तरह मैं भी हो जाऊं, शानदार हो जाऊं। कवि ने इच्छा व्यक्त की, हे शानदार फव्वारा यानी ग्लोरियस फाउंटेन, हे शानदार फव्वारा मैं भी आपकी तरह हो जाऊं, ये बात इन्होंने कही है। लेट माई हार्ट भी यानी मेरा दिल भी आपके दिल की तरह हो जाए, यानी मैं तुम्हारी भांति तरोताज़ा रहूं, परिवर्तनशील रहूं, दृढ़ रहूं, नीचे ऊपर हमेशा चलता रहूं, यानी फ्रेश रहूं, तरोताज़ा रहूं, कांस्टेंट और दृढ़ रहूं, यानी कांस्टेंट दृढ़ रहूं, अपवार्ड लाइक दी, और दी मतलब तेरी तरह, यानी तेरी तरह हमेशा ऊपर की ओर बढ़ता रहूं। तो आई होप ये हमारा समझ में आया होगा। और आप अगर भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरा कमेंट कर सकते हैं। तो कोशिश की है अच्छे से समझाने की, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कम से कम वीडियो को 2 बार देखें। तो आज के लिए हम अपनी वीडियो को इसका अंत करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।